मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस वक़्त वफ़ा मंसेरा के मकाम पर अजीम शख्सियत आलम इस्लाम के अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत, बतल हुर्रियत और बाबाए जमीयत हज़रत मौलाना ग़ुलाम ग़ौस ज़ारवी रहमतुल्लाह ताला के कब्र मुबारक पर मौजूद हैं। और यहाँ कब्र पे हाज़िरी का मकसूद ये है कि हम इस अजीम आलम इस्लाम के मुजाहिद को और बुज़ुर्ग को खराज तहसीन पेश करें, खराज अक़ीदत पेश करें। मौलाना ग़ुलाम ग़ौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह 1896 में यहाँ पैदा हुए और फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। 1915 के अंदर दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर इल्म की जुस्तजू शुरू की। और वहाँ 1924 में आलिम बनने के बाद आपको मौलाना हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला जो मुहतमिम साहब थे देवबंद के, उन्होंने 2 साल तक दारुल उलूम देवबंद में मुदर्रिस रखा। वहाँ आप मुदर्रिस रहे। 1919 में जब जमीयत उलमा हिंद का क़याम हुआ तो आप सबसे अव्वलीन उसमें शामिल हो गए और जमीयत उलमा इस्लाम का सबसे पहले आगाज आपने किया। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी दावत और तबलीग और मदारिस की खिदमत में मशगूल हो गए। 1930 के अंदर आपने सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया और आपकी सियासी ज़िंदगी जो है फिर बहुत से कठिन मराहिल में गुजरती गई। 1934 का साल आपने जेल में पूरा गुजारा, एबटाबाद जेल, और उसके बाद दीगर जेलों में आपको सियासी कैदी बनाकर, अंग्रेज का बागी बनाकर रखा गया। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर ललकार के बात करना, ये कमाल अल्लाह ने आपको अता किया था। तहरीक रेशमी रुमाल का हिस्सा रहे, उसके बाद जो है तर्क मवालात का हिस्सा रहे, उसके बाद जो है अंग्रेज का जितनी भी सिविल नाफरमानी की तहरीकें चली आपने उसके खिलाफ उनकी क़ियादत की। यहाँ तक के 1956 के अंदर जब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का क़याम हुआ तो आप सबसे पहले उसका क़याम करने वाले थे। आपने मुल्तान के अंदर उस इजलास के अंदर जहाँ 500 से ज़ायद उलमा इकराम मौजूद थे, आपने जमीयत उलमा इस्लाम ये जमात पाकिस्तान के अंदर बनाई और इसका पहला अमीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया गया। और इस जमात का पहला नाज़्मे आला, पहला सेक्रेटरी जनरल मौलाना ग़ुलाम ग़ौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया गया और मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसका नायब अमीर मुतय्यन किया गया। मौलाना ग़ुलाम ग़ौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी जो है खत्म नबूवत के दिफा में, अपनी सारी जिंदगी अस्हाबे रसूल के नामूस के दिफा में गुजारी, अंग्रेज की बगावत की, कलमा हक को बुलंद किया, यहाँ तक के जेलें काटी, कुर्बानियां दी, लेकिन अपने मिशन को नहीं छोड़ा। और उसके बाद फिर आप 1980 में और 81 का साल आपका आखिरी साल साबित हुआ। आपकी दिलेराना, आपकी कुव्वत गोयाई और आपके हक बात को बयान करने के जज्बे ने आपको हर तरफ मशहूर कर दिया। यहाँ तक के अवाम आपसे अकीदत रखते थे। मुल्क पाकिस्तान में वो जलसा कामयाब होता था जिसमें मौलाना ग़ुलाम ग़ौस ज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम होता, आप शरीक होते। और 1981 में 30 जनवरी को आप लाहौर भूसा मंडी सदर में मस्जिद के खतीब मुतय्यन थे हुकूमत की तरफ से, आपने जुम्मा पढ़ाया। जुम्मे के बयान में फरमाया कि ये मेरा आखिरी जुम्मा लगता है। और फिर 3 दिन के बाद आप 3 फरवरी को इंतकाल फरमा गए। आखिरी लम्हों में आपकी ज़बान पे जो अल्फाज थे, आपने लोगों से फरमाया कि मेरा आखिरी वक्त मुझे लगता है, और एक जुमला फरमाया, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। और उसके बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये इस्लाम का शेर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। और 4 फरवरी को आपका नमाज जनाजा के बाद इस मकाम पर आपकी कब्र मुबारक बनी।
جو انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگی، اور اللہ ہمیں روز محشر ان کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارا حشر انہی اسلام کے مجاہدوں کے ساتھ کرے، اور ان کی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور جمعیت کا یہ بابائے جمعیت کہلانے والا جمعیت کو ایک سوچ دے کر گیا، ایک فکر دے کر گیا، وہ صحابہ کے ناموس کی فکر، ختم نبوت کی فکر، حق بات کو بیان کرنے کی فکر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔